हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज है वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 6। तो आज के दिन की शुरुआत मैंने की है वही अपनी सबसे पहले मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक के साथ। हनु स्कूल जा चुका था, उसको मैंने सब्जी पराठा बनाकर रख दिया था और उसके जाने के बाद फिर मैंने बनाई अपनी वेट लॉस ड्रिंक। तो जो कल हमने वेट लॉस ड्रिंक बनाई थी ना, सर्दी खांसी वाली जो मैंने आपको बताई थी और जो इन्फ्लामेशन और ब्लोटिंग को ख़त्म करती है, वही वाली ड्रिंक मैंने आज भी पी है। और अभी ये ड्रिंक हम लगभग 1 वीक पीने वाले हैं। देन इसके बाद वाली वीक में फिर हम इस वाले ड्रिंक को चेंज करेंगे। तो बहुत डिटेल में अगर जाननी है तो आप कल की वीडियो देखना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि ये वाली ड्रिंक कैसे बनेगी। और शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें डलेगा 1 चम्मच जीरा, 5 तुलसा जी के पत्ते, 2 काली मिर्च, 1 लौंग, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हल्दी। कच्ची हल्दी हो तो बेस्ट है, अदरवाइज आप हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हो। इस सबको अच्छे से उबाल लेना। फिर इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच शहद मिला के आपको छान कर गरम गरम ही पीना है, ठीक है। इसके बाद आपको 45 मिनट्स तक कुछ भी नहीं खाना है। तो ये आराम से मैंने गरम गरम सिप सिप करके एंजॉय की और देखो मेरे एक दाना भी निकल आया है। तो उसके बाद फिर नहा धो के घर की साफ़ सफाई करके पूजा वूजा करके मैं आ गई थी किचन में और मैंने बनाया अपना ब्रेकफास्ट। तो मैंने अपने लिए ना पोहा ही बना लिया था। बहुत थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि अपने अकेले के लिए मैं बना रही थी। पतिदेव आज जल्दी ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई थी तो आज उनके साथ मैं नहीं कर पाई थी। तो मैंने सिर्फ आज अपने लिए ही थोड़ा सा पोहा बनाया था। तो वही जैसे कि वेजिटेबल्स कट करते हैं सारी की सारी, वो कट करके और मैंने जो है पोहा वो फ्राई कर लिया था, ठीक है। और एक तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी जिसमें कि शुगर मैं नहीं डालती हूँ और विदाउट शुगर कि मैं बनाती हूँ चाय। और आप सब लोगों से भी कहूँगी कि अगर वज़न कम कर रहे हो तो शुगर को बिल्कुल स्किप कर देना, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको शुगर। और जो मैं आपको ग्रीन टी बता रही हूँ और जैसे मैं आपको वेट लॉस ड्रिंक वगैरह बता रही हूँ, यही सब कुछ आपको लेना है इसी तरीके से, ठीक है। दिन में 3 बार आप ग्रीन टी ले सकते हो और 1 बार आपको मॉर्निंग में वेट लॉस ड्रिंक लेना है। और रात को सोने से पहले आपको चूरन खाना है, जिसकी वीडियो वेट लॉस जर्नी के स्टार्टिंग में पड़ी हुई है और इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा उसका, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे क्रेविंग हो कि चाय आपको बहुत ज़्यादा फीकी लग रही है तो चाय छानने के बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर सकते हो, अगर आप गुड़ की चाय पी सकते हो। अदरवाइज इसमें तुलसा जी के पत्ते ऐड करना कम से कम 10, तो आपको ना मीठे की लगेगी ही नहीं कि चाय में मीठे का स्वाद नहीं आ रहा। मैं भी तुलसा जी ऐड करती हूँ और उसी से चाय मीठी लगने लगती है। तो धीरे धीरे आपको इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। और मैं तो कहती हूँ कि चाय बिल्कुल फीकी ही पियो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा आप अपनी डेली डाइट से कैलोरी को कट करेंगे उतना ही तेज़ी से आपका वेट लॉस होगा। तो वेट लॉस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मैं आपको बातें कैसे बता रही हूँ। वेट लॉस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उनको कितनी शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कुछ भी कैसे भी कोई भी टिप्स मैंने आपको बताया, लेकिन आपने उसको उस तरीके से फॉलो नहीं किया। तो बस यही सब कुछ डिपेंड करता है आपकी वेट लॉस जर्नी के ऊपर कि आपका वेट स्लो लॉस हो रहा है या फिर फास्ट लॉस हो रहा है। इसी की वजह से हर किसी की वेट लॉस जर्नी अलग अलग हो जाती है। किसी किसी का बहुत तेज़ी के साथ वेट लॉस होता है, किसी किसी का स्लो स्लो होता है, क्योंकि सबका एक तो बॉडी टाइप अलग होता है, दूसरा सब अलग अलग तरीके से चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। तो बताना मेरा काम है, बाकी आप कितना फॉलो कर रहे हो। देखो मैंने आपको दिखाया कि मैंने शुगर नहीं डाली है अपनी चाय में। उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और उसके बाद फिर 1 घंटे बाद ना मैंने पी थी ग्रीन टी। तो जो मेरी सुबह वाली डिटॉक्स ड्रिंक का जीरा और वो सब मटेरियल था ना, उसी को मैंने 1 बड़ा कप पानी डाल के थोड़ी देर खदका लिया। उसके बाद मैंने गैस बंद करके इसी में अपनी ग्रीन टी डाल के और ढक के रख दी थी। तो इस तरीके से ना मैं ना अपनी ग्रीन टी बना लेती हूँ। तो जैसे मैंने 2 दिन एक ही मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक का बैटर यूज़ कर लिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं उसी बैटर को ना बॉयल करके उसमें ग्रीन टी ऐड करके इस तरीके से ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये भी मतलब यूज़ हो जाता है। और 2 दिन से ज़्यादा आप एक ही मटेरियल यूज़ मत करना वेट लॉस ड्रिंक का। 2 बार आप उसे यूज़ कर सकते हो, पहले दिन एंड देन सेकेंड दिन, ठीक है। उसके बाद फिर मैं दोपहर की खाने की तैयारी में लग गई थी और दोपहर को मैंने बनाई थी मटर गाजर आलू की सब्ज़ी। काफ़ी दिन बाद मैं गाजर आलू की सब्ज़ी बना रही थी, तो काफ़ी मन से भी बना रही थी। मेरे घर पे सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये। और लेडीज़ लोगों से मैं कहूँगी कि इस वक्त काफ़ी अच्छी गाजर आ रही है। तो जैसे अगर आपको फाइबर बढ़ाना है अपनी डाइट में, ठीक है, जल्दी वेट लॉस, आप जल्दी अपना इंच लॉस चाहते हो, तो गाजर को ना आप कट करके एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके अपने साथ रख सकते हो हर वक्त। अगर आप ऑफिस गोइंग हो और आपको ना मतलब ऐसे बीच बीच में क्रेविंग्स होती है कि आपको कुछ खाने का मन करता है, तो आप गाजर को कट करके अपने साथ रख सकते हो। तो जब भी आपको कुछ खाने का मन करे तो आप गाजर चबा सकते हो,
ठीक है। गाजर बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर से स्पेशली मैं बोलूँगी लेडीज़ लोगों के लिए। एक तो हार्मोन्स बैलेंस करती है, दूसरा आपकी भूख को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। अगर आप 2-3 पीस भी गाजर के खा लोगे ना तो आपको लगेगा आपका पेट बिल्कुल फुल हो चुका है। तो आपकी जो क्रेविंग्स हैं, जो आपको बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है, जैसे स्पेशली जो ऑफिस गोइंग लेडीज़ हैं उन लोगों के साथ ऐसा होता है, तो वो आपका नहीं होगा। और अगर आप घर में ही रहते हो, हाउसवाइफ हो, तो बहुत ही आसान है। जब भी आपको मन करे आप गाजर को कट कर सकते हो और आप उसे सैलेड के रूप में ज़रूर खाओ। गर्मियों में आप इस तरीके से खीरे का यूज़ कर सकते हो और सर्दियों के टाइम पे आप गाजर का यूज़ कर सकते हो। कैलोरी बहुत कम होती है, हार्मोन्स को बैलेंस करती है, आपके पेट को फुल करके रखती है। इससे ना आपकी डेली की डाइट में कैलोरी बहुत अच्छे से आप कट कर पाओगे। तो आपकी कैलोरी अगर बैलेंस हो जाएंगी, धीरे धीरे करके आप अपनी कैलोरी को कम करते जाओगे ना, तो आपकी बॉडी में जो इकट्ठी जमी हुई चर्बी है उससे हमारी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरी लेने लगेगी। तो इससे ना धीरे धीरे करके आपकी बॉडी का जो फैट है वो अपने आप धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। ठीक है, तो आपको यही करना है कि आप जितनी कैलोरी लेते हो अपनी डाइट में, उससे आपको कम से कम 500 कैलोरी उसमें से डेली डाइट में कम करनी ही करनी है। तो 500 कैलोरी आपको अपनी डाइट से कम करनी है और 500 कैलोरी कम से कम आपको बर्न करनी है एक्स्ट्रा, जो कि आप वर्कआउट से और वॉक वगैरह से करोगे। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज है हमारी जो कि आपकी पेल्विक पोर्शन को टाइट करेगी, जिसे बोलते हैं हम मलासन। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ मलासन नहीं लगाना है, इसलिए मैं आज डायरेक्ट बोलकर आप लोगों को समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत कॉमन समस्या है, बहुत कमेंट्स आते हैं इस चीज पे। इस टॉपिक पे ना मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से हमको अपने पैरों को बाहर की तरफ खोलकर, पंजों को बाहर की तरफ खोल के कुछ इस तरीके से बैठना होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप सपोर्ट लेने के लिए इस तरीके से हाथ रख के बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये जब पोर्शन होता है ना हमारा, इससे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है। उसके बाद दोनों हाथों को जोड़ेंगे और ये जो हमारी कोहनियां है ना, इससे घुटनों को और बाहर की तरफ कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट मलासन बन जाता है। अब इस पोजीशन में आपको क्या करना है, इस पोजीशन में जो आपका एनस वाला पार्ट है ना, उसको आपको ऊपर की तरफ खींचना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है 10 तक, देन फिर उसे रिलीज कर देना है। ये अब आप देख तो नहीं सकते, इसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ये इसी तरीके से समझा सकती हूँ, बाकी आप करके देखना। तो आप इस पोजीशन में बैठ जाओगे तो अब अपना एनस वाला जो आपका पोर्शन है, ठीक है, उसे आपको ऊपर की तरफ खींचना है और 10 सेकंड के लिए उसे होल्ड करना है। मन में आप गिनतियां गिन सकते हो, मैं थोड़ा जोर से गिन के दिखा देती हूँ इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन इसे रिलीज कर देना है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को आपको कम से कम 10 से 25 बार दोहराना है। अगर स्टार्टिंग में आपको इस पोजीशन में ज्यादा देर तक बैठने में दिक्कत हो, जिन लोगों का मोटापा बहुत ज्यादा होगा ना, वो लोग इस पोजीशन में नहीं बैठ पाएंगे ज्यादा देर, तो स्टार्टिंग में आप 10 से शुरू करना, देन आप इसे 25 पे लेके जा सकते हो। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज इसी पोजीशन में जो आपको करनी है, जिसके लिए आप अपने हिप को थोड़ा जमीन पर टच करा लीजिए। ठीक है, और दोनों हाथों को आप पीछे जमीन पे इस तरीके से रख दीजिए। तो हिप को आप नीचे रखेंगे जमीन पे और दोनों पैर भी आपके हो जाएंगे फ्री। ठीक है, अब इन दोनों लेग्स को आपको, ये एक्सरसाइज मैं आपको हमेशा बेड पे बैठ के दिखाती हूँ। ठीक है, आज मैं आपको फ्लोर पे बता रही हूँ, इसे मैं लेट कर करती हूँ। लेट कर कैसे करते हैं वो आप मेरी हर वीडियो में देखते हो, लेकिन अगर आप इसी एक्सरसाइज को बैठ कर करोगे तो आपके पेल्विक पोर्शन को बहुत ज्यादा टाइट करेगी। लेट के भी करती है बट बैठ के ज्यादा इफेक्ट देती है। ठीक है, इस तरीके से आपके दोनों लेग्स हो जाएंगे। फिर आपको पहले इस वाले घुटने को फ्लोर से टच करना है, इससे आपका पेल्विक पोर्शन तो मजबूत होगा, साथ में आपकी पेट की चर्बी, हिप की चर्बी, चाई और थाइस की चर्बी सब कुछ खत्म हो जाएगी। ठीक है, देन इसे वापस एंड देन इसे। ठीक है, इसको आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो और अगर आप इसको थोड़ा आराम से स्लोली करना चाहो तो आप इसे वैसे भी कर सकते हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी पे कितना फैट है। मैं कभी भी वेट की बात नहीं करती, मैं हमेशा आपसे फैट की बात करती हूँ, क्योंकि वेट हमारी बॉडी का मसल्स का भी होता है, लेकिन हमारी बॉडी पे फैट नहीं होना चाहिए। इसीलिए वजन ज्यादा होना अच्छा है, बट वो फैट वाला वजन नहीं होना चाहिए, वो हमारा मसल्स का वजन होना चाहिए। तो हमेशा फैट लॉस पे ध्यान दीजिए, ना कि वेट लॉस पे। तो इस तरीके से आपको ना ये एक्सरसाइज भी 100 टाइम्स रिपीट करनी है। ठीक है, पहले 20-20 का सेट लगाना शुरू कीजिए, फिर वो 20-20 के सेट्स आप 100 टाइम्स लगाएंगे, मतलब 5 टाइम्स करेंगे तो आपका वो 100 टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड वाली एक्सरसाइज। ठीक है, अब थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके का एक आसन चाहिए होगा। ठीक है,
जिसमें आपको लेट जाना है। ठीक है, आप इस तरीके से लेट गए आराम से। अब आपको अपने दोनों हाथों को लाना है अपने हिप के पास, और ये जो हमारा हिप का पोर्शन है इसको ऊपर उठाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिज पोज। इसको भी आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। आप अपने मन में भी काउंटिंग कर सकते हो, मैं थोड़ा जोर जोर से आपको करके बता दूंगी। देन आपको वापस रिलैक्स आ जाना है, और इसको आपको कम से कम 10 बार से और 25-30 बार जरूर बार बार करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैं आपको एक बार और रिपीट करके दिखा देती हूँ। पैरों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस मत रखना, थोड़ा सा ही डिस्टेंस रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपको इस तरीके से रिपीट करनी है 10 बार से लेके 25 से 30 बार। जितना ज्यादा आप इसे करना सीख जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप इसके बिना 100 टाइम्स तक बढ़ा लेना। ये आपकी लोअर बेली फैट को भी खत्म करेगी, हिप फैट को भी खत्म करेगी, आपके पेल्विक पोर्शन को बहुत ज्यादा ये मजबूत भी करेगी। इसके बाद एक एक्सरसाइज आपको और बताती हूँ, जिसके लिए आपको इस तरीके से बैठना है। ठीक है, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से ज्वाइंट करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से क्रॉस करेंगे, इसके नीचे रखेंगे, बैक को स्ट्रेट कर लेंगे, बिल्कुल कंधों को स्ट्रेट कर लेंगे, एंड देन आप अपने घुटनों को जितना ऊपर ला सकते हो। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। इसे बोलते हैं बटरफ्लाई आसन या फिर बटरफ्लाई पोज। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अब इसको आप या तो काउंट करके कर लो, या फिर आप इसको 5 मिनट तक लगातार कर लो। 1 मिनट से स्टार्ट करना और 5 मिनट तक आप इसे लगातार कर सकते हो। ये भी आपके पेल्विक पोर्शन को बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वहां से फैट को कम करने में, उसकी मसल्स को टाइटन अप करने में। ये मैंने आपको जितनी भी एक्सरसाइज बताई है ना, ये सबकी सब आपके पेल्विक पोर्शन की मसल्स को टाइट करेंगी। अक्सर लेडीज में क्या होता है कि बच्चे होने के बाद ना नीचे की मसल्स बहुत ही ज्यादा लूज हो जाती है ना, जो हमारे पेल्विक पोर्शन की मसल्स होती हैं, तो ये उसको टाइट करती हैं। ये जितनी भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, सबका आपको रिपीटेशन करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपके मसल्स पोर्शन को, जो पेल्विक पोर्शन की जो मसल्स है, उन सबको टाइटन अप करेंगी, जिसकी वजह से आपका जो यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, और जो आपकी फैट की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। यानी कि दोनों चीजों पे काम करेगी, आपका फैट भी कम करेगी, बॉडी का वेट भी कम करेगी, साथ में आपके जो पेल्विक पोर्शन की मसल्स हैं वो टाइट हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी, ट्राई करना। और अगर आप सब लोग करते हो पहले से, कुछ लोग हो सकता है कि पहले से करते आ रहे हो, क्योंकि मैंने एक और वीडियो में ये सारी एक्सरसाइज शेयर की थी, तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। और एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ थाई फैट को कम करने का। जब भी बैठो ना, आलती पालती मारकर मत बैठो, इस तरीके से दोनों लेग्स को मिलाओ और इस तरीके से बैठना सीखो। इससे हमारा जो यहाँ की मसल्स है ना, उस पर स्ट्रेच पड़ता है काफी ज्यादा, तो स्ट्रेचिंग की तरह से एक्सरसाइज हो जाती है। जब भी आप बैठो, ऐसे बैठो, आपका ना थाई फैट अपने आप कम होने लगेगा बिना एक्सरसाइज के। और ऐसी छोटी छोटी टिप्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे वहां पर प्रेस कर लेना। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करके अपना प्यारा सा नाम जरूर करना। और मेरी ऐसी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी सी जानकारी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। और मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। ठीक है, तो आज इस एक्सरसाइज को आप लोग जरूर करना, और जो मैं रेगुलर एक्सरसाइज आप लोगों को बताती हूँ वो भी आप लोगों को जरूर करनी है। ठीक है, लेकिन ये एक्सरसाइज आप थोड़ा सा 10 मिनट का समय निकाल के इसको थोड़ा एक्स्ट्रा करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम है, या फिर आपका पेल्विक पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा लूज हो चुका है, तो आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। बाकी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में तो चैनल पे ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, तो काफी सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो पहले आप सब लोगों को ना हर वीडियो में अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो मैं लास्ट में उनका रिप्लाई दे दिया करूंगी। तो एक क्वेश्चन जो कि काफी टाइम से आरती जी पूछ रही है,
उन्होंने पूछा था कि तिल और आंवला कैसे खाना चाहिए सर्दियों में, है ना। तो देखो, आंवला ना आप मॉर्निंग में खाली पेट ले सकते हो, आंवला का जूस ले सकते हो, ठीक है। और अगर मार्केट का आंवला का कोई टॉनिक है तो आप उसे वो गर्म पानी में ऐड करके ले सकते हो, ठीक है। और अगर प्योर आंवला है तो आप ठंडों में उसकी कैंडी भी बना सकते हो, या फिर आप आंवला को गुड़ के साथ मैश करके भी खा सकते हो, या फिर आप आंवला को जूस निकाल के भी पी सकते हो। बट आंवला आपको खाली पेट खाना चाहिए, ज्यादा फायदा करेगा। और उन्होंने पूछा था कि तिल कैसे खाना चाहिए, तो तिल का मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ। तिल को आपको हमेशा खाना खाने के बाद खाना चाहिए, यानी कि लंच में और डिनर में जब आपने खाना खा लिया उसके जस्ट बाद तुरंत आपको आधा चम्मच तिल भुना हुआ, ठीक है, भून के रख लो आप तिल को, मार्केट में तो कच्चा आता है, उसे भून के रख लो। और आधा चम्मच तिल को चबा चबा के अच्छे से खा लेना चाहिए खाना खाने के बाद। इसके साथ आप गुड़ भी खा सकते हो, तिल के साथ थोड़ा सा तिल और गुड़ ले लिया और चबा चबा के उसे खाना खाने के बाद खा लिया। आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है ना, या मैग्नीशियम की, या आयरन की, या जिंक की, ये सब कुछ दूर हो जाएगी तिल के खाने से। और अगर साथ में गुड़ खा लोगे तो सल्फर की कमी भी दूर हो जाएगी। तो इन चीजों की, छोटी छोटी चीजों की कमी की वजह से बॉडी में बहुत दिक्कतें होती हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि इनकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, बहुत छोटी मात्रा में, लेकिन अगर बॉडी में कमियां ज्यादा हो जाते हैं तो बहुत समस्याएं हो जाती हैं। तो ज्यादातर लोगों की बॉडी में कमी होते हैं और कम होने की वजह से ही बॉडी में इतनी सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और था जो कि आरव त्यागी जी ने पूछा है। वो पूछ रहे थे कि कैल्शियम और D3 के लिए क्या लेना चाहिए। एक तो विटामिन B12 का भी पूछा था किसी ने, तो मैंने वो बताया था कि मॉर्निंग में खाली पेट लेना चाहिए। बट देखो, आप उसे ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि खाली पेट मुझे कोई टैबलेट नहीं खानी, तो आप उसे नाश्ते करने के बाद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम और D3, ठीक है। D3 के आप पाउच ले सकते हो, और अब मार्केट में ना जेल टाइप की टैबलेट्स भी आने लगी हैं D3 की, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाना चाहें और किसी आपने कोई टेस्टिंग वेस्टिंग कराई हो, उसमें कम निकला हो, तो आप डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं। वरना मैं आपको बताऊं, मैंने सिपकैल के कैल्सीफेरॉल के पाउच लेती हूं मैं, शैशे। अभी मेरे खत्म हो गए हैं, बट मेरे जब आएंगे, अभी मेरे को मंगाने हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगी। मैं बहुत बार वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। सिपकैल कंपनी के आते हैं कैल्सीफेरॉल के शैशे, D3 के शैशे, ठीक है। और कैल्शियम की टैबलेट आप ले सकते हैं अगर आपके घर के आसपास चूना अवेलेबल ना हो। वरना मैं आपसे कहूंगी कि कैल्शियम की अगर कमी है आपके अंदर तो चूने का सेवन कीजिए। चूना बहुत आसानी से पान वाले की शॉप पे भी मिल जाता है, और पंसारी की शॉप पे भी मिल जाएगा आपको मार्केट में, जहां पे किराना की दुकान से होती हैं और ये सब चीजें मिलती है ना। मार्केट का जो सामान होता है, दाल वाल, है ना, वहां पे आपको चूना मिल जाएगा। ना मिले तो पान वाले की शॉप पे ले सकते हो, क्योंकि उनके पास तो होता ही है। तो एक चूने की थैली साल भर चल जाती है आराम से, और ज्यादा ही चल रही है मेरी तो, ठीक है। चूने को आपको 1 कप पानी में भिगो देना है, या फिर गेहूं के बराबर का जो चूना होता है, बहुत छोटी सी एक गोली आपको लेनी है, और 1 ग्लास सादा पानी या गुनगुने पानी में आप उसे घोल के पी सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप चूने का 1 चम्मच पानी ले सकते हो। मैंने तो 1 कप में चूना घोल रखा है, और उसी में मैं पानी ऐड करती रहती हूँ। उसका पानी खत्म हो जाता है, देन और ऐड कर देती हूँ, और इसी तरीके से मैं 1 चम्मच चूने का पानी डेली लेती हूँ। सबको देती हूँ, अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को, सबको देती हूँ। चूना लेने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है, दूसरा हमारा रिप्रोडक्शन ऑर्गन अच्छे से काम करता है, जिसकी वजह से PCOD की दिक्कत नहीं होती। बॉडी में कहीं पे भी सिस्ट नहीं बनती, गांठ नहीं बनती, रसौली नहीं होती। तो चूना लेने के बहुत सारे फायदे हैं। हाइट बढ़ती है, कलर साफ होता है, बॉडी में अंदर इम्प्योरिटीज दूर होती हैं, स्किन ग्लो करने लगती है। बहुत सारे फायदे हैं चूना लेने के। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि टैबलेट खानी है या फिर चूना खाना है। मेरे हिसाब से तो चूने से बेस्ट कुछ भी नहीं है, और ये हमें ईश्वर ने बिल्कुल फ्री दे रखा है, प्रकृति में इतने अच्छे तरीके से मौजूद है। आपको बहुत सस्ते उसमें मिल जाएगा। एक पैकेट बहुत सस्ता आता है। मैंने तो काफी साल पहले 10-12 पैकेट का एक बड़ा पैकेट मंगाया था, जो कि उसमें से मैंने कई पैकेट लोगों को बांट भी दिए। फिर भी अभी मेरा उसका एक छोटा पैकेट भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कितना लेना होता है, बहुत ना के बराबर जरा सा आपको लेना है डेली। और बहुत फायदे हैं, आपके पैरों का दर्द खत्म हो जाएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में या फिर बॉडी की हड्डी में, कहीं भी किसी भी हड्डी में कोई समस्या है तो वो ठीक हो जाएगी। तो बहुत सारे फायदे हैं। D3 और कैल्शियम आपको लेना चाहिए। अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा तो एक बार आप अपनी
डॉक्टर से कंसल्ट करके पूरा बॉडी चेकअप कराइए। आपकी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, जो कि ज्यादातर होती है आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन D3, इन चीजों की कमी ज्यादातर होती है। और एक सबसे बड़ी समस्या प्रोटीन की कमी भी होती है। इस पर मैंने छोटे से नोट्स तैयार किए हैं कुछ, तो मैं आप सब लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि किस चीज की कमी होती है और उसकी कमी की वजह से हमारे किस बॉडी पार्ट पे फैट रिमूव नहीं हो पाता। जैसे कि अगर हाथों पे बहुत ज्यादा फैट है और रिमूव नहीं हो पा रहा, तो वो किस चीज की कमी है, आपको क्या ऐसा खाना चाहिए जिसकी वजह से आपके हाथों का फैट रिमूव हो जाए। अगर आपके बेली फैट बहुत ज्यादा है तो आपको क्या करना है, फेस पे फैट बहुत ज्यादा है तो आपको क्या खाना है, कैसे दूर होगा। इस पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, जो कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।